बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक माय टू फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज ही बहुत ही ज़बरदस्त न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ हाज़िर हो गए हैं, जो इंशाल्लाह आपको वीडियो बहुत ही पसंद आने वाली है। आज भी करेंगे काड़ कबाड़ से जुगाड़, पुरानी चीज़ों का यूज़ करेंगे और आपके लिए ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो आज हम लेमन मिक्स के जो इस तरह के खाली डब्बे होते हैं, इन्हीं के आपके साथ जो है ज़बरदस्त से आइडियाज़ शेयर करेंगे। तो इस तरह के जो खाली डब्बे होते हैं लेमन मिक्स, जो हम साबुन वगैरह जो बर्तन धोने के लिए लाते हैं, तो इनको बजाय फेंकने के आप इनका ज़बरदस्त सा यूज़ करें। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो डिस्पोजेबल बॉक्स होते हैं, वो उनका भी यूज़ आप कर सकते हैं। अब जी रेपर हटा दिया है और दो बड़े बॉक्स लिए हैं मैंने। तो सबसे पहले जो है एक बड़ा बॉक्स और एक छोटा मैंने लिया है, मतलब ये दो बॉक्स लिए हैं। इन दोनों को जोड़ लिया है मैंने और इनको जो है हम ज़बरदस्त सा स्पून वाला जो है बनाएंगे। स्पून स्टैंड, जो स्पून स्टैंड होता है, उसके लिए हम बनाएंगे। तो कैप मैंने दोनों साइड पे लगा दी हैं इस तरह से। कैप हम नीचे वाली साइड पे भी लगाएंगे और ऊपर वाली साइड पे भी। अब इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है और इसको कटिंग करेंगे। काविये से इसको मैंने कटिंग किया था, फिर जो है इसे आसानी से मैंने सीज़र से प्लेन कर लिया था। तो काविया गरम करके, या आपके पास अगर काविया नहीं है तो आप छुरी वगैरह गरम करके भी इसको कटिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही नरम सी होती है और आसानी से कटिंग हो जाती है। तो ये दोनों साइड से मैंने कटिंग कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने ये वाली रस्सी लगाई थी, लेकिन ये मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो ये ऊन के धागे से मैंने रस्सी बनाई थी। तो हॉट ग्लू लगाएंगे और इस तरह से रस्सी को लपेटते जाएंगे। तो ये पहले लगा कर मैंने देखी थी, लेकिन मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, फिर मैंने दूसरी रस्सी लगाई है। हम आपके लिए इस तरह के ज़बरदस्त से आइडियाज़ लेके आते हैं, जो बेकार चीज़ों का यूज़ करके हम आपके लिए बनाते हैं। तो बेकार चीज़ें जो हमारे घर में काड़ कबाड़ होता है, उन्हीं का यूज़ हम करते हैं। कोई भी हम न्यू चीज़ नहीं लेके आते। बस एक ग्लू गन ले ली थी मैंने और इसके साथ मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से आइडिया शेयर करती हूँ। बस हॉट ग्लू जो राड होता है वो लाना पड़ता है, और वो भी हमें बहुत ही सस्ते पड़ते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने ये जो है लगाई थी, लेस बनाई थी, मतलब ये धागे उनके लिए के। तो फिर मुझे अच्छी नहीं लगी, फिर मैंने जो है इसमें इस तरह से होल कर लिए हैं। तो दोनों जो बॉक्स हैं इनमें होल किए हैं। फिर इस तरह से आप खोल के, ये देखें जी, पानी अगर आप स्पून वगैरह गीले रखते हैं तो आपका जो पानी सारा है स्पून का, तो वो इसके अंदर ही रह जाता है। अब जी मैंने दूसरी रस्सी ली है और मैं इस तरह से लगा दूंगी इसके साथ। नीचे से हम शुरू करेंगे और ऊपर तक इस तरह से रस्सी को लपेट लेंगे। इसकी जगह आप जूट की रस्सी भी लगा सकते हैं, मतलब दूसरी ना। अब जी मेरे पास इस तरह की लेस पड़ी है, तो ये भी वैसे ही पड़ी है। ये पहले बहुत ही लेस ये इस तरह की चलती थी, तो कपड़ों पे लगाते थे हम। तो ये मेरे पास पड़ी थी, तो ये मैं इसके ऊपर लगा दूंगी ताकि इसकी लुक है वो अच्छी लगे। तो ये देखें जी, मेरा ज़बरदस्त सा स्पून स्टैंड बन के रेडी हो गया है। तो इसमें मैंने एक साइड पे फोक रख दी है और एक साइड पे मैंने इस तरह से स्पून रख दी हैं। फोक और स्पून दोनों रख दी हैं, ताकि ये मिक्स भी नहीं होंगे और ये हमारे ऑर्गेनाइज भी रहेंगे। तो आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। तो ये हमारा जो है आइडिया नंबर 1 था। तो अब जी आइडिया नंबर, इन्हीं जो मतलब ये बॉक्स होते हैं, आइडिया नंबर 2 हमारा ये भी बहुत ही ज़बरदस्त सा है। तो रेपर इसका भी हम हटा लेंगे। पहले भी हमने बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं डिस्पोजेबल बॉक्स के। तो ये मेरे पास ये बॉक्स टूटा हुआ था, लेकिन मुझे बड़ा बॉक्स चाहिए था, तो मैं जो है इस टूटे हुए बॉक्स का भी यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसे इस तरह से कटिंग कर लिया है। ये हम ज़बरदस्त सा फ्लावर पॉट रेडी करेंगे। तो दो बड़े बॉक्स जो हैं इस तरह से मैंने लगा दिए हैं। बड़े बॉक्स चाहिए थे मुझे। अब अंदर से भी इनको कटिंग कर देंगे। अब जो टूटा हुआ है तो हम हॉट ग्लू लगाएंगे और इसको जोड़ लेंगे।
अब मैंने इस तरह से जो है इस पे ये जो फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर में हम जो लगाते हैं धागा होता है, ये मतलब ऊन की तरह धागा होता है और बहुत ही खूबसूरत होता है। तो इसको मैंने वॉश कर लिया था, तो ये मैं इसके ऊपर लगाऊंगी सारा ना। मशीन में मैंने डाल दिया था और इसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। अब जी 2 रस्सी के पीस लिए हैं और इनको हम इस तरह के हैंडल बना लेंगे। इसके 2 हैंडल रेडी कर लेंगे। फ्लावर पॉट बना रहे हैं और 2 हैंडल इसके साथ हम लगाएंगे। अब इसके ऊपर भी ये धागा मैंने लपेट दिया है। अब ये दोनों हैंडल रेडी कर दिए हैं। अब ये हैंडल लगा लेते हैं। तो इस तरह से जिस जगह से मैंने दूसरा बॉक्स लगाना शुरू किया है वहीं से हम हैंडल लगाएंगे ताकि ये हैंडल लगे हुए खूबसूरत लगें। दोनों साइड पे इसी तरह से इसके हैंडल लगा लेते हैं। अब जी फिर दोबारा से धागा इसके ऊपर ये लपेटना शुरू कर देंगे हम। फिर इसको हम इस तरह से इनके हैंडल को पक्का करके फिर दोबारा से बॉक्स के ऊपर लगा लेंगे धागा। हैंडल को हम बाहर निकाल देंगे इस तरह से। ये देखें जी, तो पूरा धागा मैंने इस तरह से लपेट दिया है। अब इसको पक्का कर देंगे यहाँ पर हॉट ग्लू लगाकर। तो धागे को कटिंग कर देंगे इस तरह से। अब जी एक मैंने जो है इस तरह से यही धागा मैंने लिया है और इस तरह से इन धागों को मैंने मतलब 6 धागे लिए थे और इनको मैंने इस तरह से चुटिया की तरह बना लिया है और ऊपर वाली साइड पे इस तरह से लगा देंगे ताकि जो लुक है इसकी अच्छी लगे। बहुत ही खूबसूरत ये देखें जी हैंडल वाला फ्लावर पॉट हमारा बन के रेडी हो गया है। अब जी हैंडल को थोड़ा सा और हम इस तरह से हॉट ग्लू के साथ लगा देंगे ताकि इसकी लुक है वो अच्छी लगे। अब जी इसको हम इस तरह से होल कर लेंगे, मतलब इसको अंदर से कटिंग कर लेंगे। हम इसमें जो है फ्लावर रखेंगे तो इसलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। अब जी हमने नेपियम पेपर लिया है और ये इसके ऊपर लगा लेंगे। तो मैंने पहले ग्लू लगा लिया है और फिर इसके ऊपर हम इस तरह से ये नेपियम पेपर लगा लेंगे। ये हमें ऑनलाइन आसानी से ये मिल जाते हैं। ये टिश्यू की तरह होते हैं और इस तरह से एक बारीक सा टिश्यू इसके ऊपर होता है और फिर इसे हम इस तरह से उतार के फिर ग्लू के साथ इसको अटैच करते हैं। कोई भी किसी चीज़ पे भी आप लगाएं तो। अब मैंने ग्लू के साथ इसको ब्रश की मदद से इस तरह से ऊपर लगा दिया है। आप चाहें तो दोनों साइड पे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही साइड पे लगाया था। तो ये मैंने लगा दिया है इस तरह से और इसे हम खुश्क करने के लिए रखेंगे फिर। और इसके ऊपर मैंने फिर वार्निश भी अप्लाई कर दी थी। तो ग्लू थोड़ा थोड़ा मैं सारा ऊपर लगा दूँगी ताकि ये एक जैसा हो जाए। अब जी ये देखें जी मैंने इसके ऊपर वार्निश भी लगा दी और इसमें मैंने जो है इस तरह से गंदम की लीव्स मैंने रख दी हैं। गंदम की ब्रांच मैंने जो है लाई थी और ये मैंने रख दी हैं। तो बहुत ही खूबसूरत हमारा फ्लावर पॉट बन के रेडी हो गया है। तो आई होप कि ये दूसरा आइडिया भी आपको मेरा अच्छा लगा होगा। बहुत ही खूबसूरत ये हमारा डाइनिंग टेबल पे हमने रखा था तो बहुत ही खूबसूरत ये हमारा फ्लावर पॉट लग रहा था। आप इस तरह से बनाएं फ्लावर पॉट, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप रस्सी इसके ऊपर लगाएं या कोई लेसें वगैरह भी लगा सकते हैं या एस्टिस भी इसको जॉइंट करके वाइट वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। जी अगला आइडिया नंबर 3 हमारा आ जाता है। ये भी इस तरह के जो बॉक्स होते हैं उन्हीं के हिसाब से। तो रैपर हम हटा लेते हैं और इसको हम जो है बास्केट बनाएंगे। तो ये मैंने कपड़ा ले लिया है इस तरह का, आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत छोटी सी बास्केट हम बनाएंगे। तो कपड़े को मैंने इस तरह से हॉट ग्लू के साथ जो है इसके बराबर ही कटिंग कर लिया है और हॉट ग्लू के साथ इसको लगा लूँगी मैं साथ। तो ये मैंने ये इस तरह से कपड़ा लगा लिया है। अब इस कपड़े को अंदर वाली साइड पे हम फोल्ड करेंगे और फिर इसको हॉट ग्लू के साथ इस तरह से चिपका लेंगे।
अब जी मैंने इस तरह से जो है एक कार्डबोर्ड का पीस लिया है और इसके ऊपर कपड़ा लगा लिया है और अंदर वाली बेस पे इसको ग्लू लगा कर चिपका लेंगे। अब यहाँ पर हमने जूट की रस्सी ली है तो ये भी इसके ऊपर लगाते जाएंगे। तो ये सारे पे इस तरह से लगा लेंगे हम। आप बजाय इस तरह के जो हमारे पास डिस्पोजेबल बॉक्स होते हैं या कोई भी इस तरह के लेमन मैक्स के जो बॉक्स होते हैं, इनको बजाय फेंकने के आप इनका ज़बरदस्त सा यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे मैंने इस तरह से, ये देखें जी, इनको मैंने जो है लगा दिया है। अब जी कैप का पहले भी हमने इसके ऊपर पेपर लगाया था, ये थोड़ा हमने उसका कैप के ऊपर से पेपर हटाया है और फिर ये थोड़ा इसलिए गंदा लग रहा है। अब जी इसके ऊपर मैं कपड़ा लगा दूंगी। तो हमने वैसे भी इसके ऊपर कपड़ा लगाना था, इसलिए मैंने इसे साफ़ नहीं किया, अंदर वाली साइड पे ये आ जाता है। अब जी कपड़े को हम कटिंग करके इसको फिर जो है इस तरह से अंदर वाली साइड पे, मतलब यहाँ से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। फिर वैसे भी हमने तो इसके ऊपर रस्सी लगानी है। अब जी ये देखें जी, मैंने कपड़ा लगा लिया है। अब इसके ऊपर भी पूरी रस्सी लपेट लेंगे हम। ये हॉट ग्लू होती है, इससे हम बहुत सारे अपने घर के लिए ऑर्गेनाइज़र रेडी कर सकते हैं और इससे ये है कि बहुत ही आसान हो जाता है। ग्लू तो बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब मार्केट में आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ये हॉट ग्लू से हमें बहुत ही जल्दी से रिज़ल्ट इसका मिलता है और बहुत ही जल्दी से हम जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं वो रेडी हो जाता है, जल्दी से मतलब खुश्क हो जाता है और चिपक भी जाती है चीज़। तो इसी तरह से ये पूरी रस्सी को हम लपेटते जाएंगे इसके ऊपर। तो रस्सी को हमने लपेट लिया है और इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा रस्सी को ऊपर जो है हमने इस तरह से फोल्ड करके इसका ऊपर हैंडल भी बना लिया है। अब जी मैंने ग्लू लिया है और इस तरह का जो नेपियम पेपर लिया है, तो इसी में से फ्लावर कटिंग करके मैंने थोड़े लगा दिए हैं इसके ऊपर और इसके कैप के ऊपर भी लगा लिए हैं फ्लावर नेपियम पेपर के। और ऊपर से मैंने ग्लू लगाया है, फिर मैंने वार्निश भी अप्लाई कर दी थी। वार्निश ये होता है कि अगर हम पानी वगैरह लगाते हैं तो ये ऊपर से ये नेपियम पेपर उतरता नहीं, या फिर हम कोई भी एक्रेलिक कलर करें या कोई भी करें तो वैसे पानी लगे तो वो इतना मज़बूत नहीं होता। लेकिन जब हम ऊपर इस तरह से वार्निश अप्लाई करते हैं तो कोई भी जो मतलब हम कलर करते हैं या नेपियम पेपर लगाते हैं तो वो अच्छे तरीके से पका हो जाता है और इसमें शाइनिंग भी आ जाती है। तो ये देखें जी, ये थोड़ा वीडियो मुझसे मिस हो गई थी, ये मतलब वार्निश लगाने की, तो मैंने वार्निश दोनों पे लगा दी थी। तो ये देखें जी, इसमें मैंने इस तरह से नलकियाँ वगैरह रख दी हैं। तो आप छोटा कोई भी सामान हो तो आप अपने घर का छोटा छोटा रख सकते हैं। तो इसमें मैंने नलकियाँ रख दी हैं। तो आई होप कि ये आइडिया भी आपको मेरा अच्छा लगा होगा। अब जी हमारा आइडिया नंबर 4 आ जाता है। तो ये भी हम डिस्पोजेबल बॉक्स के, ये मतलब ये लेमन मैक्स के जो बॉक्स होते हैं इन्हीं के हिसाब से हम बनाएंगे। तो रैपर हटा दिया है और मैं इस तरह से ये कैप को ऊपर से कटिंग करूँगी। तो यहाँ से हमने जो है इस तरह से कैप को ऊपर से कटिंग कर दिया है। मैं इसको सीज़र के साथ इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ। कैप को हाफ कटिंग किया है, इसमें इसको हम फ्लावर पॉट बनाएंगे। तो आप चाहें तो इसके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह लगाएं या कोई कलर कर दें, लेकिन मैंने इनको इसी तरह से यूज़ किया था। मुझे ये कलर बहुत ही प्यारा है इसके कैप का लग रहा था, तो मैंने इन दोनों बॉक्स को इसी तरह से मतलब यूज़ कर लिया था। आप चाहें तो एक्रेलिक कलर या कोई पेंट वगैरह भी कर सकते हैं, या कोई मतलब लेस वगैरह हो तो उनका भी जो है यूज़ कर सकते हैं। बीड्स वगैरह भी लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत से ये फ्लावर पॉट हमने 2 बना के रेडी कर दिए हैं। हाफ कटिंग किया है कैप को और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अब जी दोनों को खोल लेते हैं कैप को, और इसमें थर्माकोल का पीस लिया है और दोनों में हम थर्माकोल को पक्का कर देंगे अंदर वाली साइड पे लगा कर। तो थर्माकोल हम इसलिए लगा रहे हैं कि इसके अंदर हम फ्लावर लगाएंगे।
बेल जो हम मनी प्लांट की जो बेल होती है, लीव्स होती हैं, वो हम इसके अंदर लगाएंगे। मैंने तो आर्टिफिशियली लगाई थी, आप चाहें तो इस जगह पे आप जो रियल मनी प्लांट होता है उसका भी मतलब उसको भी लगा सकते हैं। अब जी ये दोनों में मैंने इस तरह से थर्माकोल लगा लिया है और मतलब कटिंग कर लिया है। अब हॉट ग्लू के साथ इनको लगा कर पका करेंगे। हॉट ग्लू हमने इसलिए लगाया कि अच्छी तरीके से थर्माकोल पका हो जाए और ये निकले नहीं। दोनों पे इसी तरह से हम लगाएंगे। बस हल्का हल्का ग्लू लगा लिया है और इनको दोनों को लगा दिया है। अब जी इन दोनों पे हम इस तरह की ये मतलब हमारी जो मनी प्लांट की बेल है तो इसी के हम लीव्स लगा लेंगे इधर। तो ये हमारी जो है आप लोग इसमें रेल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आर्टिफिशियल इसमें जो है बेल लगाई है, मनी प्लांट के लीव्स लगा दी हैं यहाँ पर। अब जी ये मेरे पास तो थोड़ी थी, लेकिन आप इस जगह पे आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, या कोई भी आप मतलब आपके पास इस तरह की लीव्स पड़ी हों बेल की तो आप लगा सकते हैं। अब जी ये दोनों को मैंने रेडी कर दिया है। अब पीछे वाली साइड पे इस तरह से होल कर लेते हैं। तो होल जो है करके आप इसको नेल्स के साथ जो है इसको हैंग कर सकते हैं। तो मैंने तो इसको डबल साइडेड टेप के साथ चिपका लिया है। तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत हमारे ये लग रही थी बेल जो लगी हुई। तो इसको मैंने इस तरह से डाइनिंग टेबल के साथ ही मैंने इस तरह से, दीवार हमारी खाली थी वाल, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आई होप कि ये आपको 4 आइडिया मेरा अच्छा लगा होगा। बहुत ही खूबसूरत ये लग रही थी। अब हमारा आइडिया नंबर हमारा 5 आ जाता है। तो इस तरह के अगर बॉक्स आपके पास हों तो आप इसमें नलकियाँ वगैरह या कोई भी मतलब छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। मतलब आप इसमें मतलब आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं यहाँ पर। तो आइडिया नंबर हमारा जो है 6 है। ये इस तरह से आप चाहें तो ऊन के धागे वगैरह या इसमें छोटी छोटी कोई भी चीज़ें हों तो आप रख सकते हैं। तो आई होप कि ये सारे आइडियाज़ मेरे आपको बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो ये देखें जी, आप जब चाहें इसको मतलब खोलें और यूज़ करें, फिर दोबारा से बंद करके रख दें। इस तरह से अगर हम धागे वगैरह या कोई भी चीज़ रखते हैं तो उलझ जाती है। तो ये देखें जी, अब जी ये हमारा आइडिया नंबर 7 आ जाता है। तो इसी तरह का बॉक्स लिया है और इसको मैंने हाफ इस तरह से निशान लगा लिया है और इसको कटिंग कर लेते हैं। काविये के साथ इसको मैंने कटिंग कर लिया था। बहुत ही आसानी से ये काविये के साथ भी कटिंग हो गया है। आप चाहें तो छुरी गर्म करके भी इसको कटिंग कर सकते हैं। अब मैंने जो है ये बॉक्स लिया है और बॉक्स को मैं रेपर हटा लूँगी। रेपर मैंने हटा लिया है और फिर ये जो कैप हमने कटिंग किया था तो ये हाफ कटिंग जहाँ से किया है वहाँ पर हम इस तरह से हॉट ग्लू लगाएंगे और साइडों पे भी हॉट ग्लू लगा लेंगे। तो ये देखें दोनों साइड पे हॉट ग्लू लगाया है और अच्छे तरीके से इनको मैंने जो है यहाँ पर पक्का कर दिया है। अब जी मैंने इस तरह से इसको हॉट ग्लू के साथ पक्का कर दिया है और फिर मैंने इस तरह की जो शीट ली है, चमक वाली जो शीट आती है, तो ये मैंने ली है। पीस मेरे पास पड़े थे तो इनको भी मैं लगा लेती हूँ। तो मुझे येलो कलर ही अच्छा लग रहा था तो मैंने शीट भी येलो कलर की लगा ली है। तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया था। तो ये देखें जी, मैंने हैंडल पे भी लगा दिया है और इस पे मैंने जो है इस तरह से छोटे छोटे जैसे हमारी नेल पॉलिश वगैरह या लिपस्टिक वगैरह होती हैं, ड्रेसिंग टेबल पे आप इनको रख सकते हैं और छोटी छोटी हमारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के लग रहा था। आई होप कि ये सारे आइडियाज़ मेरे आपको बहुत ही पसंद आए होंगे।